गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी लग रही है हमारी वीडियो। कृपया देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम आपको लेकर आए हैं संधि 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 के बारे में। आज हम एक सामान्य सा परिचय आपको देते हैं, उसके बाद फिर संधियां स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं संधि संधि क्या होती है। सबसे पहले संधि एक वर्ण विधि होती है। संधि क्या होती है? एक वर्ण विधि होती है। हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों को जोड़कर हम संधि करते हैं। संधि को संहिता संहिता भी कहा जाता है। संहिता को हम संधि भी कहते हैं। संधि में सम उपसर्ग होता है, धा धातु होती है और की प्रत्यय लगाया जाता है। संधि में सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय होता है। संधि एक पुल्लिंग शब्द है और संहिता एक स्त्रीलिंग शब्द है। संधि पुल्लिंग है और संहिता स्त्रीलिंग शब्द है। अब संधि का सूत्र है परासन्निकर्षा संहिता। परासन्निकर्षा संहिता यानी क्या होता है? दो वर्णों के अत्यंत समीप या निकटता को संहिता अर्थात संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आते हैं, पास में निकट आते हैं, तो वहां पर संधि होगी। दो वर्णों के मिलने से, दो वर्णों को मिलने से, दो वर्णों के मिलने से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। दो वर्णों के मिलने से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। अब संधि हमारे लिए कहाँ जरूरी है? जब एक पद में, जब हम एक पद बनाएंगे, उसमें भी वो दो वर्णों को जोड़कर एक पद बनता है। धातु एवं उपसर्ग के बीच में, धातु और उपसर्गों को जोड़ने में भी वर्णों की निकटता होती है। समास में भी हम संधि का प्रयोग करते हैं। संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है। संधि यानी दो शब्दों, दो वर्णों को जब मिलाएंगे, दो शब्दों को जब जोड़ेंगे, तो उनमें सार्थक शब्द होना जरूरी है। तत्सम शब्दों में संधि होती है, यानी संधि जब हम करते हैं तो शब्द हमारे तत्सम होंगे। तत्सम अर्थात संस्कृत वाले शब्द होंगे। दो वर्णों के मिलने से एक में परिवर्तन हो जाएगा। जब हम संधि करेंगे तो दो वर्णों के मिलने से एक में परिवर्तन होगा, परिवर्तन जरूर होगा। दो वर्णों के मिलने से नया वर्ण जुड़ता है। कैसा वर्ण जुड़ता है? एक नया वर्ण जुड़ता है। दो वर्णों के मेल से द्वित्व हो जाएगा। संधि में हम पढ़ेंगे कि द्वित्व हो जाएंगे, यानी दो वर्ण जुड़ जाएंगे। आगे हम आपको संधियां पढ़ाएंगे तो दो वर्ण जुड़ जाएंगे। जैसे उत्धन चारण, उच्चारण, दो चा हो गए तो उच्चारण। यहां पर एक बात ध्यान देना है, नोट, वाक्य में संधि की अनिवार्यता ऐच्छिक होती है। हम वाक्य जब बनाएंगे तो हम चाहे संधि करें या संधि विच्छेद कर भी वाक्यों में शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐच्छिकता है, आपके इच्छा के ऊपर आश्रित है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होगी। अच, अच संस्कृत में अच कहते हैं। अच अर्थात स्वर, स्वरों को अच कहा जाता है। हमारे माहेश्वर सूत्र वीडियो में आप देखिए, अच प्रत्याहार वाले वीडियो में देखिए, माहेश्वर सूत्र वाले वीडियो में देखिए, अच किसे कहते हैं। अच बोला जाता है संस्कृत में स्वरों को। तो एक संधि हो गई हमारी अच संधि अर्थात स्वर संधि। दूसरी हल, हल बोला जाता है संस्कृत के प्रत्याहार में पूरे व्यंजनों को। तो व्यंजन संधि हो गई हमारी दूसरी। और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। दो स्वर के मिलने से
जो परिवर्तन हो वहां स्वर संधि होगी। स्वर संधि में हम क्या करते हैं, स्वर और स्वरों के मेल से ही हमारी स्वर संधि बनती है। एक वर्ण भी स्वर होगा, पूर्व पद भी स्वर होगा और उसके बाद परापर भी दूसरा वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा। तो दो स्वर के मिलने से जो परिवर्तन हो वहां स्वर संधि होती है। आप सामान्यतः कम शब्दों में सुन लें कि दो स्वर के मिलने से स्वर संधि होती है। हल संधि यानी व्यंजन, जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर या व्यंजन से मिलने पर जो संधि होगी वो हमारी व्यंजन संधि होगी। जब किसी व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन हो वहां हल संधि होगी, वहां व्यंजन संधि होगी। अब तीसरी संधि विसर्ग संधि, जब किसी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो वहां पर हमेशा क्या होगी, विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अर्थात समझिए आप, स्वर संधि में स्वर ही होंगे, एक तरफ दोनों तरफ हमारे स्वर होंगे। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होगा और दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। और विसर्ग संधि में एक तरफ हमारा विसर्ग होगा और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन भी हो सकता है, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्वर संधि में एक दोनों तरफ स्वर होंगे, व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन होगा, विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग होगा और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन होगा। ये आपको संधि का सामान्य परिचय बताया है। कृपया आप वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अच्छी लगे वीडियो तो आप कृपया जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।